हेलो गाइज, हाउ आर यू? कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। गाइज एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी अपडेट के साथ। रवि सर बैठे हुए हैं, आरवी टेक चैनल के ओनर हैं, और जहाँ तक मैं बात करूँगा सर की, तो सर तो एकदम बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं फ़िलहाल। तो आपने देखी होगी मेरी बहुत सारी वीडियो, उनमें सारी वीडियो में मुझसे सवाल किए गए हैं, लेकिन आज हमारे भी गुरुजी बैठे हुए हैं आकर, जिनसे मैं आज बहुत सारे सवाल हैं जो मैं करूँगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा वर्क किया है रवि सर ने। एक अच्छी पहल की है आप लोगों के लिए। बोट ब्रो, बोट अल्फ़ा, फिक्स अल्फ़ा, टीएलसी, सारे प्रोग्राम्स को लेकर मेरे हिसाब से मिस्टर लविश चौधरी का जो वर्क है वो इन्होंने संभाला हुआ है। यानी जो काम मिस्टर लविश चौधरी को करना चाहिए वो काम आरवी टेक के ओनर कर रहे हैं। अब वो देखो कि आप वो कैसे कर रहे हैं, क्या उनका तरीका है। आज मैं बात करने वाला हूँ P2P के बारे में। P2P का मुद्दा इस टाइम पर बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर P2P हो जाए तो जिन जिन लोगों की जेब खाली है वो शायद भर सकती है, भले ही थोड़ी थोड़ी भरे, लेकिन वो भर सकती है। अब मुद्दा ये भी है गाइज कि वो भरेगी कैसे? कहीं स्कैम तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई ऐसा मामला तो पेश नहीं आएगा जिससे कि रवि सर बदनाम हो जाए, और जो लेने वाला है और देने वाला, यानी जो सेलर है और बायर है, उन दोनों में से एक स्कैम करके चला जाए और रवि सर को बदनामी उठानी पड़े। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं रवि सर के लिए, जो मैं आपसे मिलकर इन चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। रवि सर के चैनल पर यह वीडियो अपलोड होने वाली है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रवि सर के चैनल को जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं करके रखिए, क्योंकि गाइज आने वाले टाइम में P2P के सारे ऑप्शंस आपको रवि सर के चैनल पर मिलेंगे। ये बात मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में आप लोग शायद मुझे भी भूल जाएंगे, लेकिन रवि सर को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी पहल इन्होंने पकड़ी है, इतना बड़ा काम इन्होंने जो है अपने हाथों में लिया है कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो यूट्यूब पे कर सके। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा। सबसे पहले रवि सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने जो ये मुद्दा उठाया है P2P का, ये आपके माइंड में आया कैसे है? सबसे पहले मलिक सर, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। और दूसरा मैं आपको बता दूंगा, इस जो मलिक सर ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दी इन्होंने और ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। मेरे तो एक छोटा सा मैंने एक इनिशिएटिव लिया और बस थोड़ा सा ट्राई किया गाइज। इसके पीछे मेरा कोई ऐसा मेरा कोई लालच तो है नहीं, और मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो के अंदर बता ही दिया है। और मलिक सर ने मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दी गाइज, सीरियसली मत लेना प्लीज़ और दूसरा गाइज देखो, सर का जो सवाल था अभी, सर एक बार क्वेश्चन आप रिपीट करोगे जो? हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि आपके माइंड में ये P2P को करने का कैसे आ गया माइंड में? मतलब आज तक मेरे माइंड में ये चीज़ें नहीं है, लेकिन आपने कैसे करने का सोच लिया? सर देखो, मेरे को अभी है ना वीडियो यूट्यूब पे आए हुए, मैं आई थिंक 5 या 6 तारीख को आया था इस महीने की, और मैंने 7-8 वीडियो अपलोड की होगी अगर आप मेरे चैनल पे जाकर देखो। तो मैं भी एक आप लोगों की तरह इन्वेस्टर हूँ, और जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सेम प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ। और मैंने ये चीज़ फेस करी, और मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि लोग पता क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे की जगह से वीडियो उठा रहे हैं, जो भी न्यूज़ ग्रुप में आ रही है वही सेम आपको एक्सप्लेन करके बताते रहे। क्योंकि मनी आपकी जैसे जो न्यूज़ है ना, वो जो रोटेट हो रही है ना, वो सबको दिखाई दे रहा है कि भाई एक जगह से मिल जाती है, वही चीज़ आपको रिपीट होती है। कुछ ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था जो लोगों को देख के थोड़ी सी तसल्ली हो कि हाँ यार एक्चुअली में कोई काम तो कर रहा है। गाइस देखो, अगर हम यूट्यूबर हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो हम लोगों को फॉलो करते हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उनकी कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत तो अपना इनिशिएटिव ले पाएँ। तो गाइस मैंने ये सोचा कि गाइस देखो, P2P करना इतना डिफ़िकल्ट तो है नहीं, और मेरे जो भी 300-400 सब्सक्राइबर थे आई थिंक उस टाइम पे, तो मैंने सोचा, और मेरा जो इनिशिएटिव था वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था कि 300-400 मेरे को लोग जो देखते हैं, जो उस टाइम तो शायद मैंने मलिक सर को पता भी नहीं था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने इनको बहुत बाद में बताया था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज़ बस उस टाइम मेरे माइंड में आया कि यार P2P हम खुद करने की कोशिश करते हैं और ये पॉसिबल है। और गाइज़ आज भी मैं बताऊँ, आज मैंने 8-9 लोगों का जो फ़ंड है वो ट्रांसफ़र करा दिया विद सेफ्टी, और अभी मैं बताऊंगा कि आगे की कितनी इसके अंदर सेफ्टी है और कितनी आपकी मनी की गारंटी है या डॉलर्स की गारंटी है कि वो इधर उधर नहीं जाएंगे। सो उसके लिए मैं एश्योरिटी अभी बताऊंगा आपको आगे। अच्छा, एक बात और है सर कि हम यहाँ पे P2P कर तो रहे हैं, इस P2P में कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों के साथ स्कैम हो सकता है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं, शायद मुझे लगता है कुछ डर है
जो आपके भरोसे पे यहाँ पे डॉलर को सेंड कर देगा, फिर आपके भरोसे पे वो पैसे रिसीव करेगा। तो सर ये जो पूरा प्रोसेस आपने किया है उसका क्या तरीका है, आप ऑडियंस को बताइए ताकि ऑडियंस इन चीज़ों को डीपली ले सके। मलिक सर बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं वो माइंड में तो हर किसी के आता ही है कि यार कहीं ना कहीं 1% तो डाउट तो होता ही है कि यार अगर ये बंदा भाग गया तो इसका तो नया चैनल है वैसे भी, बिल्कुल ठीक है, तो हम किसको पकड़ेंगे। गाइज़ आज मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ सर के, मलिक सर के चैनल पे गाइज़ बेफिक्र होकर आंख बंद करके आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। और गाइज़ देखो, रही बात की कितनी सेफ्टी है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, और बहुत लोग शायद इसको कॉपी भी करेंगे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। मेरे तो कोई बहुत छोटा सा चैनल है, और मैंने जो चैनल बनाया था वो उसके पीछे का मकसद ये था कि मैं शायद कुछ लोगों की हेल्प कर पाऊँ और जेन्युइनली हेल्प कर पाऊँ गाइस। मेरे को अभी कोई सब्सक्राइबर का लालच नहीं है या मेरे को किसी चीज़ का लालच नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मेरा फोकस वहाँ पर है। और गाइस हाँ, तो बात करते हैं कि मैं किस हिसाब से सेफ्टी को मेंटेन कर रहा हूँ। गाइस देखो, एक है बायर, एक है सेलर। बिल्कुल। आप तो मैं क्या करूँगा गाइस, जो बायर होगा और सेलर होगा उसके बीच का मीडियम कौन रहेगा, वो मैं रहूँगा, जो सेफ्टी को एश्योर करेगा कि हाँ आपकी दोनों का जो अमाउंट है, जो भी आपका डॉलर है उसका जो INR अमाउंट होगा उसकी सेफ्टी को एश्योर मैं करूँगा। वो कैसे करूँगा मैं बताता हूँ। गाइज़ मैं क्या कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ, आगे मैं इसको और सेफ्टी इसकी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, बायर से और सेलर से दोनों को कॉन्फ्रेंस में लेके और मैं बात करता हूँ कि आप बायर से कि आप किस रेट में INR को देना, किस रेट में आप इसको परचेज़ करना चाहते हो। जो बोट ब्रो के 1 स्टेप फिक्स वाले जो बोट ब्रो और 1 स्टेप के जो इनकम वॉलेट है उसको, इनकम वॉलेट, ठीक है, ओनली इनकम वॉलेट गाइस। मैं अभी पैकेज वॉलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, IB की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो डॉलर सेल हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके इनकम वॉलेट सेल हो रहे हैं, जो कि बोट अल्फा और फिक्स अल्फा के, पहली चीज़ गाइस, ठीक है। और $100 ही हो रहे हैं सिर्फ पर पर्सन के, $100 ही ट्राई कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए मेरे को इसलिए मैंने $100 का एक वो रखा है। अच्छा सर, अगर किसी के 50 हो वो भी नहीं करेगा? 50 तो कर ही सकता है ऑब्वियसली, बट 100 मैक्सिमम है कि आप 100 से ज़्यादा मैं किसी, क्योंकि और लोगों के भी कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा था गाइस कि कैसे मैं अश्योर करूँगा सेफ्टी को। गाइस देखो, मैं क्या करूँगा, जो बायर होगा और जो सेलर होगा दोनों को कॉन्फ्रेंस में लूँगा, उनका एक बिडिंग अमाउंट जो भी रहेगा कि वो 74 से लेना चाहता है, 77 से लेना चाहता है, 70 से, जो भी डिसाइड होगा XYZ, तो उसके बेसिस पे मैं क्या करूँगा, उनके जो डॉलर हैं वो जैसे $100 की बात हुई है तो $100 का जो INR अमाउंट होगा मैं बायर से अपने अकाउंट में मंगवा लूँगा, उनको QR अपना सेंड करके वो मेरे को सेंड कर देंगे। और फिर मैं क्या करूँगा, जो सेलर्स होगा, सेलर से मैं ये करूँगा कि जो $100 हैं आप उनको ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि अब जो अमाउंट है मेरे पास आ चुका है, ठीक है गाइस। जैसे ही वो अमाउंट उनको रिसीव होता है बायर को, मैं फटाफट उनका QR लेके और जो सेलर होंगे उनको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और मैं बहुत ही स्मूथली ये काम कर रहा हूँ गाइस, मेरे को 1% भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इससे क्या है गाइस, अगर आपको माइंड में ये डाउट आ रहा हो कि यार ये बंदा कमीशन खा रहा है, गाइस जिस दिन मेरे को कमीशन खानी होगी ना, मैं सामने आऊँगा, कहूँगा भाई ₹2 ले रहा हूँ। बिल्कुल, ये सही बात कही है सर आपने, क्योंकि देखो कमीशन पे भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं सर। बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में, मेरे बारे में यहाँ पे गलत सोचते हैं, गलत राय रखते हैं, तो उनको फ़िलहाल आप छोड़िए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे का प्रोसेस मेरा ये है सर कि आप जैसे ही यहाँ पे डॉलर उसको सेंड करवा देते हैं, सपोज डेट अगर किसी के पास 300 हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है वो, तो सर उसका सॉल्यूशन कोई है या 100 का ही सॉल्यूशन रहेगा, उसका 300 का नहीं रहेगा? गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं प्रायोरिटी बेसिस पे 100 का करा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम सेलर्स इतने हैं ना जो बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रायोरिटी पे बहुत ज़्यादा नीडी है ना, जो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि सर प्लीज़ 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 मेरा करा दो, तो सबसे पहले मैं $100 उन्हीं का कराता हूँ। और रही बात गाइज, इस तरह से देखो गाइज, मैं सबका तो नहीं करा सकता, मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ गाइज, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं अकेले सब कुछ संभाल रहा हूँ। तो गाइज जब इतनी बड़ी टीम हो गई लविश चौधरी की, वो अभी तक इस चीज़ को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो मैं तो जस्ट ट्राई तो कर रहा हूँ गाइज। मैं अगर मेरे 400-500 लोग हैं, अगर मैं उससे 100 लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ ना, मैं गाइज कहूँगा कि मेरा जो चैनल है बनाने का जो मेरा जो मकसद है वो सक्सेसफुल हो गया मैं उस चीज़ के अंदर। तो गाइज मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें और मेरे को थोड़ा सा टाइम दें। क्या पता गाइज़ हमारे पास बायर्स इतने अच्छे आ जाएं। अब देखो, कल मेरे पे शायद $1 लाख का भी कुछ उन्होंने बोला है कि $1 लाख तक हम ले लेंगे। किस रेट से लेंगे वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस रेट से वो जा रहे हैं। और धीरे धीरे गाइज़ जितना मेरे से हो सकेगा मैं वो करूँगा, प्रायोरिटी बेसिस पे जिसको ज़्यादा नीड होगी। अच्छा, एक बात है सर, ये जो काम है अभी जो आप कर रहे हैं, ये काम आपका तो है नहीं सर, ये काम तो मिस्टर लविश चौधरी का है, क्योंकि P2P स्टार्ट करने की बात कही गई थी पिछली 17 तारीख को।
17 से 27 आने वाली है, 2 दिन के बाद 27 हो जाएगी, यानी कि 10 दिन और डिले हो जाएगा। तो ये काम देखो, सही बात तो यही है सर, आपका नहीं है ये काम, क्योंकि ये काम है मिस्टर लवीज चौधरी का, लेकिन फिर भी सर कर रहे हैं। और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मलिक टेक चैनल भी लेता है, हर तरह से जिम्मेदारी लेता है, A to Z। किसी के साथ अगर 1 रुपये का भी स्कैम होता है रवि सर द्वारा, रवि सर के चैनल द्वारा, तो उसकी जिम्मेदारी मलिक टैग चैनल भी लेता है, और आपका 1 रुपया देने की भी जिम्मेदारी मलिक टैग चैनल लेता है। तो किसी को भी परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर स्टेप बाय स्टेप आप वर्क करेंगे RV टेक चैनल द्वारा बताए गए अनुसार, आप नहीं करेंगे तो वो आप जिम्मेदार होंगे हर एक चीज़ के। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर जब हम यहाँ पे P2P कर देते हैं, करने के बाद दूसरी सिचुएशन आती है हमारी 50% प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करने की क्रॉस मार्केट में। जैसे ही वो सर ऐड हो गया, पैसा वो पहुंचा है, आपका पैसा पहुंचा पैकेज वॉलेट में, जो क्रॉस मार्केट की आईडी है उसमें पहुंच गया वो पैकेज वॉलेट में। क्या उस पैकेज वॉलेट की आईडी को भी आप वहां पे जो 50% मिला है या 30% पड़ा या 20%, सपोज दैट $500 पड़े हैं क्रॉस मार्केट की आईडी में पैकेज वॉलेट में, तो सर वो तो सेल हो ही जाएंगे। ठीक है, अब आती है बात सर फ्यूल वॉलेट की। यहाँ पे फ्यूल वॉलेट पड़ा है, गलती से आ गया, किसी ने डाल दिया, किसी को पता नहीं था, बहुत सारी गलतियां हुई है जो आज के टाइम में फ्यूल वॉलेट में दुनिया भर का पैसा पड़ा हुआ है। तो सर क्या कोई ऐसा वे है, ऐसा रास्ता है आपकी नज़रों में, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी टेक्निक आप लेके बैठे हुए हैं जो आप यहाँ पे लोगों की हेल्प कर पाएँ, जैसे अभी आप कर रहे हैं? तो सर आपने बताया कि फ्यूल वॉलेट को लेके ना, तो गाइस देखो अभी जो मेरा फोकस है वो सारा का सारा इनकम वॉलेट पे है। मैं अभी बहुत ज़्यादा तो आगे की नहीं सोच रहा हूँ, बट यस मैं डेफिनेटली उसके लिए प्लान करूँगा। अभी जो मेरा मेन काम है वो यही है कि गाइस जिनके 2 महीने से मंथली पे आउट नहीं आया है, ठीक है गाइस, और जिन लोगों के बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं गई है, जिन्होंने ऑलरेडी लोन लेकर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी और घर पे राशन नहीं है, और मैंने आप एक वीडियो में शायद बताया भी है कि जो पर्सन है मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुथूट से सब कुछ तो लगा दिया, मुथूट फाइनेंस से अपने जेवर रख के करके, और अभी वो 30-40 हज़ार जो भी उन्हें मिले हैं वो ये इस आस में है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद, जैसा कि लवीज चौधरी जी ने बोला था कि विड्रॉल मिल जाएगा। तो सिचुएशन गाइस बहुत ख़राब है। फ़िलहाल मैं यही कोशिश कर रहा हूँ जिन लोगों का इनकम वॉलेट के अंदर जो भी अमाउंट पड़ा है बोट, ब्रो और 1 स्टेप फिक्स के अंदर, तो सबसे पहले मैं उस पर काम करूँगा। इस देखो मैं एक एक करके शुरुआत कर सकता हूँ, और मैं अभी पैकेज और फ्यूल वॉलेट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अभी मैं मना कर रहा हूँ कि जितने भी पैकेज और फ्यूल वॉलेट हैं जिस किसी के भी, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ ट्रांसफ़र। और जो क्रॉस मार्केट के अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि सर क्रॉस मार्केट का हमारे एंजल वॉलेट में या फिर फ्यूल इनकम वॉलेट में ये सब अमाउंट पड़ा, आप उनको करा दोगे? गाइज़ सॉरी उसके लिए, अभी मैं इन सब चीज़ों पे काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मेन मोटिव ये है कि मैं, गाइज़ देखो मैं एक अकेला बंदा हूँ संभालने वाला, ठीक है, मेरे पीछे कोई बहुत से बड़ी टीम तो है नहीं, और गाइज़ मेरे खुद की पर्सनल लाइफ भी है। बिल्कुल सर। तो मैं उतनी ही कर सकता हूँ जितने मेरी क्षमता है। और दूसरा एक चीज़ गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे को वैसे भी परेशान कर रहे हैं टेलीग्राम पे। गाइज़ मैंने आपको बोला है कि जो सेलर्स हैं मेरे को पर्सनल मैसेजेस ना करें, ओनली बायर्स जो होंगे, जो बायर होंगे, जो इनकम वॉलेट को, जो डॉलर्स को ख़रीदना चाहते हैं, सिर्फ वही मेरे को पर्सनल टेक्स्ट करें। बाकी सेलर्स के लिए मैंने अलग ग्रुप बनाया हुआ है, और जैसे ही कोई बायर मेरे को मिलता है सही और जो सही रेट दे रहा है, मैं क्या करूँगा गाइज़, जो सेलर ग्रुप है वहाँ पर टेक्स्ट कर दूँगा कि जितने भी सेलर्स हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं इस डॉलर से आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं पर्सनली। तो मैं उनसे, आप मेरे को अपना नंबर वहाँ छोड़ दोगे, जो भी मेरे को नीडी लगेगा मैं रैंडमली पिक कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मेरे को नीडी लगता है मैं उनसे बात करता हूँ, उनके फटाफट करा देता हूँ। अभी मैं करंटली इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, और जैसे ही सबके इनकम वॉलेट, क्योंकि गाइस संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, बिल्कुल ठीक है, अभी मैं अकेला तो सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। होपफुली मैं आगे बहुत अच्छा कर पाऊँ इस चीज़ के अंदर। गाइस मैंने इतना लंबी चीज़ नहीं सोची, मैंने बस, मेरे को तो ये पता था कि भाई मेरी तो 300-400 लोगों की यूट्यूब फैमिली है, तो मैं तो उन्हीं के बारे में सोच रहा था। गाइस अब आने वाले टाइम में अगर 2-3 हज़ार लोग हो जाते हैं तो गाइस मेरे को फिर उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, और ना मैं इतना आगे की सोच रहा हूँ। जो करंट सिचुएशन है मैं उस पर काम कर रहा हूँ, फ्यूचर में जो परेशानी होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। नहीं सर, एक चीज़ और भी तो है ना, अभी आपने बात की है बोट अल्फ़ा को लेकर, ठीक है, बोट अल्फ़ा, फिक्स अल्फ़ा, दोनों अकाउंट से जो भी इनकम आएगा उस इनकम को आप ट्रांसफ़र करा देंगे, वो क्रॉस मार्केट में चला जाएगा। आप इसी पे वर्क कर रहे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर, अब जैसे ही क्रॉस मार्केट में, चलो फ्यूल वॉलेट हम छोड़ देते, फ्यूल वॉलेट अभी किसी काम का नहीं है फिलहाल। अगर पैकेज वॉलेट में पड़े हुए हैं बोट ब्रो की आईडी में, तो सर वो भी तो इनकम वाले ही है ना, तो वो भी तो सेल हो सकता है ना, ये वो भी सेल नहीं होंगे, ये बताओ आप?
सर देखो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो पैकेज वॉलेट के है ना और जो आईबी है वो क्रॉस मार्केट की फ्यूल के अंदर अमाउंट जा रहा है, वो क्रॉस मार्केट नहीं सर जो पैकेज वॉलेट में पड़ा हुआ है क्रॉस मार्केट की, मार्केट के पैकेज वॉलेट में पड़ा है। हाँ, ये कह रहे हैं वो फिर अभी अपने बोर्ड भी गया काम। मैंने कहा है सर कि क्रॉस मार्केट की जो पैकेज वॉलेट में पड़ा हुआ है वो बंदा वहाँ पे उसको एंजल इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगा रहा है, ओके तो वो सेल करना चाहता है अपने डॉलर को, वो सेल करना चाहता है, तो क्या सर वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है? वो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकता है अगर क्रॉस लाइन अभी चालू है तो। गाइज मैं बताता हूँ, आज ही सॉरी कल रात को मेरे पास इस तरह का केस आया। एक पर्सन थे, वो कह रहे कि भाई मेरे है ना एक्चुअली पैकेज वॉलेट में ही कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है क्रॉस मार्केट के और मैं उसे सेल करना चाहता हूँ। गाइज फिर उन्होंने, मैंने कहा ठीक है सर कर दो, कोई इशू नहीं है, ये लो आप उनका जो क्रॉस मार्केट आई है उनका जो आईडी है उनका आप नंबर लो और आप उस पर ट्रांसफ़र कर दो। बिल्कुल। अब उन्होंने ट्राई किया तो वो क्रॉस लाइन नहीं हो रहा था ट्रांसफ़र, तो वो कह रहे सर ये तो हो ही नहीं रहा। मैंने कहा सर देखो होना तो चाहिए। अब उन्होंने ट्राई किया बट वो नहीं हुआ। तो गाइज़ ये इशू आ रहा है। अगर ये पॉसिबल, देखो एट द एंड जिसको डॉलर चाहिए होंगे वो उसको आप पैकेज वॉलेट में डाल के दे दो, चाहे कहीं से भी ला के दो, ठीक है गाइज़। बट सबसे बड़ी जो इस टाइम जो रिक्वायरमेंट है बायर्स की वो ये है कि हमारे को अगर डॉलर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ पैकेज वॉलेट में चाहिए क्रॉस मार्केट एआई की। उन्हें ना फ्यूल में चाहिए ना किसी अदर वॉलेट में चाहिए। गाइज इतने सारे वॉलेट बना दिए, कोई सेंस तो बनता नहीं मेरे अकॉर्डिंग। फ्यूल वॉलेट, ये वॉलेट, वो गाइज कैसे समझेगा एक नॉर्मल इंसान? एक बात बताओ, हम लोग तो चलो थोड़े से एजुकेटेड हैं या हम लोग थोड़े से टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, जो लोग थोड़े से ओल्ड हैं या फिर जो लोग इतना टेक्नोलॉजी को नहीं जानते गाइज वो कैसे समझेंगे ये बताओ। तो ये बिना फालतू की कन्फ्यूज़न पाली हुई है इन लोगों ने, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा इन लोगों को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से और बहुत ही सिंपल वे में अगर ये रखते, जैसा बोर्ड ब्रो और वन स्टेप फिक्स का जो पहले हुआ करता था वो थोड़ा सा सिंपल भी था, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं सर, मैंने जो अभी सवाल किया था फिर मैं घूम के वहीं आ गया हूँ। पैकेज वॉलेट टू पैकेज वॉलेट, क्रॉस मार्केट टू क्रॉस मार्केट अगर हम सेंड करते हैं तो वो क्रॉस लाइन आती है, ठीक है सर। अब वो क्रॉस लाइन क्यों आती है सर, ये आप ऑडियंस को समझा सकते हैं? उसका रीज़न क्या है सर? सर देखो रीज़न कुछ भी नहीं है। अगर सिस्टम अलाउ कर रहा है, इस टाइम लविश चौधरी जी अगर अलाउ कर रहे हैं क्रॉस मार्केट टू क्रॉस मार्केट ट्रांसफ़र करने के लिए, ये बात सर तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। हाँ 100% आप कर सकते हो। अदर में, मतलब अगर सुनिए सर, हाँ अगर टीम है पूरी की पूरी और डाउन में लगा हुआ है वो तो आपस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट अगर अदर में अननोन पर्सन को हम किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं सर, वो क्रॉस लाइन क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। यही मैं बताना चाह रहा था आपको। बिल्कुल। तो यही दिक्कत आ रही है। जब ये चालू हो जाएगी, शायद ये चालू हो जाए कुछ टाइम में, और जैसे ही चालू होगी मैं इसकी अपडेट दे दूंगा। बट गाइज़ मैंने आपको क्या बताया, इस टाइम जो बल्क अमाउंट है ना वो इनकम वॉलेट में पड़ा है लोगों की। सबसे पहले मेरे को गाइज़ उस पर काम करने दो, और प्लीज़ जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, प्लीज़ उस हिसाब से चलो। बहुत स्मूथली पेमेंट हो रही है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सेफली पेमेंट हो रही है, और गारंटी ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। अगर मैंने, और गाइज़ सी, अगर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेंगी, अगर आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ नहीं दोगे और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा नहीं चलोगे, तो गाइज़ शायद मैं बंद कर दूँ इस चीज़ को, ठीक है गाइज़। ये मतलब आप ऑडियंस से क्या चाहते हैं सर, आप खुल के बताइए। आप ऑडियंस से सिर्फ यही चाहता हूँ गाइज़, जो भी मेरे सेलर्स हैं, जो मेरी ऑडियंस है और जिसमें जो सेलर्स हैं, प्लीज़ मेरे को बार बार मैसेजेस कॉल्स करो मत, और जब मैं आपको कहूँ कि करो सिर्फ तभी करो, ठीक है। जब मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया हुआ है सेलर्स का अलग, और जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस टाइम आओ, बायर आ चुका है, प्राइस रेट मिल रहा है, आप फटाफट आ जाओ, मेरे को पर्सनल टेक्स्ट कर दो उसमें से, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो जितने भी मेरे, और मेरे को ये पता है गाइज़ मैंने सब नोट डाउन किया हुआ है कि मैंने किस किस की पेमेंट करा दी है, वो दोबारा मैं उसकी नहीं कराऊंगा, ठीक है गाइज़। और $100 मैक्सिमम वो करवा सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं करा सकता, क्योंकि बहुत लोगों का करवाना है मेरे को। तो यही है गाइज़, और जितना पॉसिबल है गाइज़ मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा हो मेरे पे, और स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। शायद मैं सबके तो नहीं डाल पा रहा हूँ, बट क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है और मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो जितने भी पॉसिबल है मैं डाल देता हूँ। अच्छा सर, इसमें टॉपअप वॉलेट का भी आपने देखा होगा, अगर किसी के टॉपअप वॉलेट में ही पड़े हुए हैं डॉलर, टॉपअप वॉलेट का क्या वो भी ट्रांसफ़र कर पाएगा? अगर वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो कर पाएगा। हाँ, अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो कर पाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। गाइज़ जो चीज़ें पॉसिबल हैं, जो अलाउड हैं वो हो जाएंगी, और जो नहीं हो रही गाइज़ उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना गाइज़, वो तो टेक्निकल चीज़ें हैं जो मिस्टर लविश चौधरी हैंडल कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं मैं उस पर काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये थी
कि आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इनबॉक्स में मैसेज कर कर, पर्सनल से मैसेज कर 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 आप लोग जो है थोड़ा हेडेक करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है गाइज कि बंदा परेशान हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है। मैं फिर भी रिप्लाई देता हूँ। देखो ये भी बहुत बड़ी बात है, वही हाल मेरा है, मेरा कोई कम नहीं है। आप लोग जो है बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, आपकी मोहब्बत जो है ना वो भर भर के नज़र आती है, और आप लोग दिन रात हाय हेलो करके पूछते हो। हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों को सही दिशा दिखाना, सही वे पे लेके चलना, लेकिन आप लोग जो है ना हमें हेडिक करते हो। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरी बात पूछनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो तभी आप रवि सर को भी यहाँ पे कह सकते हैं कोई बात, जबकि उन्होंने ग्रुप में सारी चीज़ें अपडेट्स डाली हुई है वहाँ पे। तो प्लीज़ इसको समझे, और रवि सर का आखिरी मैसेज है जो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुन लेना चाहिए। तो रवि सर क्या कहेंगे आप आखिरी में? गाइज़ वन मोर थिंग, मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। गाइज़ जैसे मैंने अगर आप P2P, कुछ लोग हैं सर गाइज़ जो मेरे मतलब ग्रुप के अंदर है ना, खुद से P2P करने की कोशिश कर रहे हैं, ये main और आपस में सोच रहे हैं, जो बायर्स हैं वो कुछ फ्रॉड हैं, जो एक्चुअली में बायर्स नहीं है। उन्हें सिर्फ आपका जो डॉलर है वो चाहिए, और उसके बाद वो आपको INR में पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और ये बहुत हुआ है गाइज़, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोनों का। ठीक है गाइज़, कि लोग क्या है डॉलर्स ले लेते हैं, आपको INR में पैसे नहीं देंगे, या INR लेंगे तो डॉलर नहीं देंगे, और इसीलिए मेरे को आना पड़ा, इसीलिए मेरे को मीडियम बनना पड़ा। अगर ऐसे ही होता तो आप खुद ही आपस में कर लेते ना गाइज़। सही बात तो है। एक ये चीज़ समझो। दूसरा गाइज़, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको कवर कर रहा हूँ, मतलब कि अगर मैं P2P पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ P2P पे ही सारी वीडियो बनाऊँगा, नहीं। कोई भी अपडेट होएगी जो अभी न्यू आने वाली है, वो भी हम अपने चैनल पे दोनों टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। ये मत सोचना गाइस कि बस P2P की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसको P2P नहीं करना, जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो क्या करे, ये वो। गाइस अपडेट आपको सारी मिलेंगी जो भी आएंगी, बट अभी जो मेन मुद्दा है वो है P2P का। लोग परेशान हैं, उन्हें पे आउट चाहिए एनी हाउ। अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट मंथ या P2P कब आने वाला है, कब चालू होगा। मेरे को न्यूज़ तो ऐसी आ रही है कि P2P के लिए अभी बहुत टाइम, तो भाई कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम हम तो काम करें, हमारा जो काम है हम वो करते हैं। लेट्स सी कब आता है, क्या होता है। तो गाइज़ फिलहाल अपडेट जो थी वो आपको मिल चुकी है। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त देनी होगी, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।